हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं और ये आती है शरद पूर्णिमासी के बाद चौथे दिन बाद करवा चौथ। जो सुहागन लेडीज होती हैं, औरतें होती हैं, वो सब अपने लंबे सुहाग के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। तो आज मैं भी रेडी हुई हूँ, ये भी रेडी हुई हैं और आज हम दोनों मिलकर आज अपनी कहानी कर रहे हैं। कहानी में क्या क्या होगा वो सब आपको बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें ताकि इस तरीके की आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे। तो ये कहानी एक राजकुमारी की है जो जिसके 7 भाई थे और वो बड़ी ही लाडली थी अपने सातों भाई की। तो एक क्या होता है कि ये दोनों इन सातों भाई ने मिलकर एक बहुत सुंदर सा राजकुमार देख के शादी कर देते हैं। शादी के बाद उनका व्रत पड़ता है, राजकुमारी का पहला व्रत पड़ता है। और उसमें क्या होता है, जब सातों भाई जब ये देखते हैं कि उनकी बहन भूखी है और बहुत ही भूखी लगती है क्योंकि उसे आदत नहीं होती खाना खाए ना रहने की और उसे भूखा रहना पड़ता है, उस केस में क्या होता है कि सात के सात भाई खाना भी नहीं खाते हैं और वो दुखी भी होते हैं कि आज हमारी बहन ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है क्योंकि उसने करवा चौथ का व्रत रखा है। इसके ज़्यादा जानकारी भाइयों को नहीं होती है, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि हमारी बहन भूखी ना रहे। तो वो लोग ना कुछ उपाय निकालते हैं जिससे कि उनकी बहन कुछ खा ले। व्रत करे कोई दिक्कत नहीं है, इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो ये सोचते हैं कि व्रत करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ खा ले जैसे और व्रतों में होता है इस तरीके से। लेकिन करवा चौथ में क्या होता है कि कोई भी नहीं खाता है, इसलिए वो भाई दुखी होते हैं। तो क्या करते हैं, वो एक दिन बैठ के सारा राय मशवरा करते हैं साथों के साथ और सोचते हैं कि क्या करना चाहिए कि जिससे कि मेरी बहन कुछ खा ले। उनकी सोच गलत नहीं थी, लेकिन बस वो ये था कि टाइम ऐसा होता है जिसकी वजह से उनसे गलत हो जाता है। गलत क्या होता है कि वो शाम का जब टाइम आता है तो एक पेड़ जो आंगन में लगा होता है, आंगन से थोड़ा सा दूर होता है, उस पेड़ से वो एक दिया जलाते हैं चलनी से, उस दिए को दिखाते हैं और बहन से कहते हैं, दूसरा भाई जाता है उससे भाई कहता है कि देख बहन चांद निकल आया है, तू अर्घ दे दे और अपना कुछ खा ले। तो क्या होता है, वो बहन अपने भाई पे भरोसा करती थी, उसे नहीं पता था कि उनका भाई इस तरीके से भी कुछ कर सकता है। तो वो जाती है, देखते हैं कि हाँ चाँद निकला। चाँद निकलने के बाद वो जिस तरीके से विधि विधान होता है कि जल को अर्घ देना, पूजा करना, वो सब अपनी चाँद की पूजा करके अपने घर आके खाना खाने बैठ जाती है। जैसे वो खाना खाने बैठती है तो पहले निवाले में क्या होता है, मक्खी आ जाती है, वो उसने फेंक दिया। दूसरे नवाले में बाल आ जाता है, वो भी उसने फेंक दिया। तीसरे नवाले में क्या होता है कि खबर आ जाती है, जैसे वो मुंह में लेने वाली होती है कि खबर आ जाती है कि तुम्हारे पति की बहुत तबीयत खराब है। तो वो हड़बड़ाहट में वो खाना वहीं छोड़ के चली जाती है, लेकिन जैसे अपने पति के पास पहुंचती है तो देखती है कि उसका पति की बहुत तबीयत खराब है, या यूँ कह लीजिए आजकल की भाषा में कि कहते हैं कोमा में वो चला गया है। मरा नहीं था, कोमा में चला गया था। तो वो बहुत दुखी होती है कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो वो बहुत सोच विचार करती है, तो उसने एक माता जी आती हैं, वो बताती हैं कि बेटा कोई गलती तुमसे नहीं हुई है, तुम्हारे भाइयों से इस तरीके से जो उन्होंने चांद बना के चलनी में दीपक रख के तुम्हें चांद बना के दिखाया था, जिसकी वजह से तुमने अपना व्रत गलती से तोड़ लिया, लेकिन इसका भुगतान तुमने ही करना पड़ेगा। अब क्या करना है, अब आप अपनी पति की सेवा करो और करवा चौथ की अगली करवा चौथ के लिए थोड़ा ध्यान रखना कि आपके भाई गलती कर दे, वो गलती आप अपनी आंखों से, जब तक अपनी आंखों से चांद ना देख लो, ऊपर तक ना आ जाए, तब तक जल मत चढ़ाना। जब वो माता जी में सारी चीज़ें समझा देती हैं, फिर उसके बाद वो चली जाती हैं। अब उनको पूरे साल अपनी देवी कहते हैं पति की सेवा करती है, धीरे धीरे सेवा करती चली जाती हैं। अब क्या कहते हैं, करवा चौथ आता है। करवा चौथ पे क्या होता है कि जैसे भाई पहले दुखी थे उसी तरह से भाई अब की भी दुखी थे, लेकिन इस बार अपनी बहन ने, राजकुमारी ने बता दिया कि नहीं देखो भाई, मेरा व्रत है, मेरे पति की सुहाग की लंबी उम्र के लिए मैं ये व्रत कर रही हूँ। आपने पिछली बार धोखा दे दिया जिसकी वजह से मेरे पति की और मैं ज़्यादा दुखी रही, तो आपको सुख तो मिला नहीं था, दुखी हुआ था। तो इसलिए अब की बार कृपा करके मेरे ऊपर कोई परेशानी का और ना बढ़े, ठीक है। तो इस तरीके से वो सारे के सारे भाई अपने में क्या जाते हैं, राजकुमारी अपनी ससुराल में रहती है। तो भाई लोग ना अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद क्या है, वो अपनी कथा पूरी करती है, शाम को कथा करती है। शाम को कथा करने के बाद सारी अच्छे से दिखाने के बाद, आराम से दिखाने के बाद वो कुछ, फिर उसके बाद कहानी करने के बाद वो धीरे धीरे कहते हैं उनका पति होश में आ जाता है, जब देखते हैं कि हाँ दोनों भाइयों ने चांद, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ ने चांद देखा। चांद देखने के बाद जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद दोनों ने कहते हैं पहले पति देव ने अपनी राजकुमारी को जल पिलाया, उसके बाद उन्होंने खाना खाया। और जिस तरीके से पहले कहते हैं पति उनका परेशान हो गया था, बीमार हो गया था, बहुत ही बीमार हो गया था, अब वो ठीक होकर राजी खुशी अपने घर रहते हैं। जिस तरीके से करवा चौथ माता ने उन्हें राजी खुशी अपने पति की उम्र बढ़ाने में मदद करी कि उम्र कैसे बढ़ानी होती है, उम्र के साथ साथ स्वास्थ्य भी ठीक रहना चाहिए, इसी तरीके से माता रानी हमारे लिए भी करें। और हम यही दुआ करते हैं हमारा भी सुहाग बड़ा हो, उम्र लंबी हो और स्वस्थ हो। जय करवा चौथ माता की। जिस तरीके से हमने ये कहानी सुनी है, इसी तरीके से इसमें और भी कहानियाँ होती हैं। एक आपको मैं अभी चुटकुला सुनाऊंगी। चुटकुले में क्या होता है, एक बार ना एक बुढ़िया होती है,
वो घर में ना, उसके घर में बहुत ही गरीबी होती है, बहुत ही गरीबी होती है कि घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं, इतनी गरीब होती है। लेकिन क्या, सेवा बहुत गरीब होती है, लेकिन सेवा भाव उतना ही होता है जितना होना चाहिए। लेकिन क्या है, वो गरीब होने की वजह से ज़्यादा लोगों की सेवा नहीं कर सकती। एक बार क्या होता है, लक्ष्मी माता का रूप, गरीब का रूप रख के वो घूमती है और एक कटोरी में थोड़े से चावल और थोड़ा सा दूध लेके घूमती है और कहती है कि क्या है, कोई मेरे गरीब की खीर बना दे, कोई मेरे गरीब की खीर बना दे, मुझे खीर खाने का मन है। लेकिन सब लोग उसे बहुत, मतलब पूरे गांव में घूमते हैं तो वो मना ही कर देते हैं। तो वो कहते हैं, एक जो जिस गरीब की मैं बात कर रही हूँ, किसी पूरे गांव में किसी ने नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि माता जी आ जाओ, मैं आपके लिए खीर बना के दूंगी। तो वो अपने गांव में अपने यहाँ जाती हैं और वो कहते हैं खीर बनाती है। तो खीर में क्या होता है, जैसे वो चूल्हे पर चढ़ाती है तो उस पर थोड़ा सा जो आधी कटोरी दूध था और 2-4 दाने चावल के, लेकिन धीरे धीरे करके वो जो बर्तन था वो भर गया, पूरा भर गया। उसके बाद उसे लगा कि ये अभी खीर तो पकी नहीं है, बड़ा बर्तन करती है, तो वो भी भर गया। तीसरा बर्तन भी रखती है कि ये भी नहीं है, तो पड़ोस में से लाके उन्होंने वो रखा तो वो भी भर गया। यानी कि इतनी उस खीर में बरकत थी कि बहुत ही ज़्यादा बरकत थी। फिर इसके बाद वो लोग गए गाँव में, पूरे गाँव में वो खीर बांटी। बांटने के बाद उस खीर में इतना मतलब बरकत थी कि पूरे गांव में खीर बड़े अच्छे से पेट भर के खाई और वो अपने घर आ गए। और फिर अपने घर सो गई। वो कह रही मेरे को सोने के जगह नहीं है तो क्या करूँ, तो वो सो गई, घर में ही सो गई। रात को पॉटी यानी कि फ्रेश होना था, तो वो लोग फ्रेश होने के लिए अभी रात में कहाँ जाए, पहले टाइम पे तो जंगल में जाया करते थे। तो बोले कहाँ जाए, तो बोले बहन मेरी कुटिया है, इसमें कुछ है नहीं, तो एक काम कर कोने में कर ले। उन्होंने कर ली। तो बोले कैसे साफ करूँ, उन्होंने कहा मेरे कपड़ा उपड़ा तो है नहीं, देख शरीर पे जो कपड़ा है ये भी बेकार है, तो एक काम कर मेरे बालों से कर दे साफ। उन्होंने अपने बालों से साफ, बुढ़िया की बालों से साफ कर दिए। चलो कोई बात नहीं। रात में उन्होंने कितनी बार पॉटी करी और कितनी बार उन्होंने बाल से साफ करा, चलो कोई बात नहीं। अब जब थक गई, दोनों थक गई, थकने के बाद वो सो गई बुढ़िया। जब उनकी आंख खुली तो देखा पूरे घर में हीरे जवाहरात, यानी कि जहाँ जहाँ उसने अपना फ्रेश हुआ पॉटी की, वो सारे हीरे जवाहरात, बाल भी इतने सुंदर चमक रहे थे हीरे जवाहरात से, बहुत बहुत ही सुंदर लग रहा। अब उस बुढ़िया को देख के तो आस पड़ोस के मन के लोगों के मन में ना लालच आ गया। तो लक्ष्मी माता ने एक बार और इम्तहान लेने की कोशिश की कि चलो अब देखती हूँ कि इस गांव में अब क्या होता है। तो वो लोग क्या करा कि वही बुढ़िया दोबारा से आई, एक कटोरी में चावल और थोड़ा सा खीर लेके आई। तो गांव में सभी लोगों ने ये कहा कि आ जाओ मेरे घर का, आ जाओ, मैं तुम्हें खाना बना के दूंगी, खीर भी दूंगी, ये भी दूंगी। मतलब लोगों के मन में इतना लालच था कि सबने अपने घर बुलाया, लेकिन वो किसी के घर नहीं गई क्योंकि वो समझ गई। चलो कोई बात नहीं, वो एक दो लोगों के गई नहीं, तो उसमें वही जो पुरानी बुढ़िया के में क्या, तो उनके हाथ में वही क्या कि चलो पॉटी कर ली। पॉटी करने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे सिर में सांप पहुँच दो, उन्होंने पहुँच भी दिया। उसके बाद जब अगले दिन जब वो उठी थकान, मतलब की पॉटी करे, तो देखा पूरे घर में पॉटी पॉटी और बालों में भी पॉटी, इतनी गंदगी की बदबू आ रही थी। तो इससे एक चीज़ की सबक मिलती है कि मन में कभी लालच नहीं करना चाहिए और जो जैसा है उतने में ही खुश रहना चाहिए। लक्ष्मी माता हमेशा सेवा भाव रखना चाहिए, लक्ष्मी माता उसी पे ही खुश होती हैं। तो जो हमारी करवा चौथ की कहानी है उसके साथ एक ये कहानी भी है, प्लीज़ आप इसको भी सुने हैं। इसी चीज़ को आगे भी ध्यान रखें कि लालच करें लेकिन उतना करें जितनी आपको ज़रूरत है। ऐसा नहीं है लालच नहीं करना चाहिए, हम भी देखें लालची हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी तरीके के आने वाली वीडियो आपको जल्दी जल्दी पहुँचाते रहें। राधे राधे।